चलिए साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ ही लिया था कि ओरल कैविटी एक तरीके से, तो ओरल कैविटी में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था कि ओरल कैविटी में क्या क्या होता है। टीथ होता है, टंग होता है, तो टीथ और टंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम सैलिवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है एक सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा होता है, और जो हम लोग बोल पाते हैं इस सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मुंह सूखा रहे तो हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। जो हमारे माउथ की जो हाइजीन मेंटेन रहती है एक तरीके से, इस सलाइवा की वजह से ही हाइजीन मेंटेन रहती है ना। अगर सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाए तो एक तरीके से मुंह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम जब लोग सोते हैं तो सोते टाइम क्या होता है कि सलाइवा का सिक्रेशन क्या होता है, कम होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया जो होती है एक तरीके से ग्रो कर जाती हैं और एसिड रिलीज करती हैं, और वो एसिड की वजह से माउथ में हमारे स्मेल आने लगता है, बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। तो सलाइवा एक तरीके से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मुंह को साफ रखने में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ हम लोग जो खाना खाते हैं तो जो भी फूड पार्टिकल है वो सॉलिड अवस्था में होता है, और इस सॉलिड अवस्था को ये क्या कर लेता है, सलाइवा डिसॉल्व कर देता है। क्योंकि अगर सलाइवा की कंपोजिशन भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो सलाइवा का जो कंपोजिशन इसमें 99% वाटर होता है। तो 99% वाटर के तरीके से ये सॉलिड पार्टिकल को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो टंग है वो उस टेस्ट को पता कर पाता है। क्योंकि डिसॉल्व अवस्था में ही हम लोग, हमारा जो टेस्ट बर्ड है एक तरीके से वो एक्टिवेट होता है और वो टेस्ट का पता कर पाता है। तो इसलिए सलाइवा का बहुत अपना इंपॉर्टेंस है। तो हमारे माउथ कैविटी में मेजर सलाइवरी ग्लैंड भी होते हैं और माइनर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ये उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से मेजर सलाइवरी ग्लैंड हैं, अगर हम उनकी बात करें तो मेजर में जो आता है जूस, जो एक तरीके से सलाइवरी जूस जो होता है एक तरीके से वो उनका अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है बनाने में, है ना। तो मेजर में हमारा होता है, ये 3 पेयर्स में होते हैं एक तरीके से, 3 पेयर्स में, जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी को एक तरीके से सब मैंडिबुलर भी बोला जाता है। ये सब मैक्सिलरी जो टर्म होता है एक तरीके से एनिमल्स में के लिए यूज किया जाता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। जो सब मैक्सिलरी टर्म है एक तरीके से ये एनिमल के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद आपका आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड होता है वो पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो कान के, हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कान के जस्ट नीचे और सामने होता है। ये कान के जस्ट नीचे सामने होता है। एक्चुअली जो सलाइवरी ग्लैंड एक तरीके से होती हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ये अपना सिक्रेशन एक डक्ट के द्वारा करती हैं। तो पैरोटिड जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पूरा, अगर कंपेयर करें सब में तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ये होता है। साइज में ये बड़ा होता है, ठीक है। और ये डक्ट के द्वारा खुलता है। उस डक्ट का नाम क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, जो जिस डक्ट के द्वारा खुलता है हमारे ओरल कैविटी में, अपर सेकंड मोलर के पास। अपर सेकंड मोलर, हम लोग टूथ के बारे में डिस्कस किया था, तो अपर सेकंड मोलर के पास ये आके खुलती हैं। उस डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। क्या नाम है? स्टेंसन डक्ट के द्वारा ये आके खुलती हैं, और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं तरीके से। कान के नीचे और बिल्कुल सामने पाई जाती हैं, इन फ्रंट ऑफ द ईयर, है ना। जो कान है एक तरीके से इसके सामने और थोड़ा सा नीचे होती हैं, यहाँ पे आगे रहती हैं, और ये डक्ट के द्वारा खुलती हैं अपर सेकंड मोलर में। उस डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। ये ओरल कैविटी में आके खुलती हैं। अब हम बात करें अगर सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती हैं ये हमारे, है ना, ये अगर कंपेयर के तीनों ग्लैंड में तो सबसे बड़ा जो होता है वो पैरोटिड होता है। उससे छोटा हमारा मीडियम साइज का जो होता है वो सब मैंडिबुलर होता है। सबसे छोटा सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। अगर कंपेयर करने को आ जाए तो सबसे छोटा जो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। अब बात कर रहे थे इसका ये कहाँ होता है, तो पैरोटिड हमने बता ही दिया। अब सबमैंडिबुलर जो होता है, जो जॉ लाइन होता है ना, जॉ लाइन, उस जॉ लाइन के पास होता है एक तरीके से ये सबमैंडिबुलर। यानी जो हमारे माउथ, एक तरीके से माउथ का जो फ्लोर है, ओरल कैविटी का जो फ्लोर है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, और ये भी एक डक्ट के द्वारा ओपन होता है। उस डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट। क्या नाम है? वार्टन्स डक्ट। इस डक्ट के द्वारा ये भी खुलती हैं। और ये जो वार्टन डक्ट एक तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था लिंगुअल फ्रेनम के बारे में, जिसके द्वारा हमारा टंग से अटैच होता है फ्लोर पे, तो उस लिंगुअल फ्रेनम के पास से खुलती हैं, है ना। तो वार्टन डक्ट्स कहाँ खुलती हैं? लिंगुअल
फ्रेनुलम के पास खुलती हैं, या नियर द लोअर सेंट्रल इंसीजर, यानी जो जा है उसमें जो नीचे वाला जो जा है उसके पास ये खुलती हैं, सेंट्रल इंसीजर के पास ये खुलती हैं। अब बात करेंगे सबलिंगुअल, तो लिंगुअल्स का मतलब क्या होगा, टंग। तो टंग के जस्ट नीचे एक ग्लैंड होती है, उसको क्या बोला जाता है, सबलिंगुअल ग्लैंड, यानी जो टंग है उस टंग के जस्ट नीचे होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये एक डक्ट के द्वारा खुलती हैं, उस डक्ट का नाम क्या है, ये छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं, उसका नाम क्या है, डक्ट्स ऑफ रिवेनस, डक्ट्स ऑफ रिवेनस। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज। तो पैरोटिड में एक्सटेंशन डक्ट होता है, सब मैंडिबुलर में वाटसन डक्ट होता है, और सब लिंगुअल में डक्ट ऑफ रिवेनस होता है। और ये डक्ट ऑफ रिवेनस कहाँ खुलता जाके, लोअर सेंट्रल इंसीजर के पास ये भी जाके खुलता है। आई बात समझ में। तो ये चीज़ हो गया। अगर हम बात करें तो सलाइवा है, ये सलाइवा एक तरीके से अगर देखा जाए तो सलाइवा सिक्रेटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ मेजर लार्ज ग्लैंड एंड सम माइनर ग्लैंड। कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स भी होते हैं, उसके द्वारा भी सलाइवा का सिक्रेशन होता है, लेकिन बहुत कम होता है। अगर हम उन छोटे छोटे माइनर सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो पहला जो तरीके से आता है बक्कल ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड, है ना, बक्कल ग्लैंड ये हमारी जो ओरल कैविटी है ना, बक्कल ग्लैंड्स या इसको मोरल ग्लैंड भी बोला जाता है। ये प्रेजेंट होती हैं कहाँ से, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक तरीके से जो हमारी जो क्या कहते हैं, ये बक्कल ग्लैंड्स या मोरल ग्लैंड्स को बोलते हैं, आर प्रेजेंट बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे ओरल कैविटी है। ठीक है ना, क्लियर हो चीज। अगर हम बात करेंगे लेबियल ग्लैंड की, लेबियल ग्लैंड ये भी एक माइनर ग्लैंड्स है। तो लेबियल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड नियर द ओरिफिस ऑफ माउथ, यानी जो ओरिफिस ऑफ माउथ है तरीके से वहाँ पे ये छोटे छोटे होती हैं लेबियल ग्लैंड, है ना। फिर पैलेटल ग्लैंड्स होती हैं, पैलेटल ग्लैंड्स। तो पैलेटल ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था कि पैलेटल जो ग्लैंड है ये हम लोगों ने पैलेट के बारे में पढ़ा था ना, ओरल कैविटी पढ़ रहे तो रूफ पढ़ा था हम लोगों ने। तो एंटीरियर वाला रफ होता है, पोस्टीरियर वाला सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट में एक तरीके से ग्लैंड्स होती हैं, उसको बोलते हैं पैलेटल ग्लैंड, पैलेटल ग्लैंड, यानी उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में ये होते हैं, पैलेटल ग्लैंड के सॉफ्ट प्लेट के म्यूकस मेम्ब्रेन में ग्लैंड होते हैं, उसको बोलते हैं पैलेटल ग्लैंड। क्लियर हो रहा है चीज, एक एक चीज को समझिए आप लोग, ठीक है ना, आगे बढ़े। ठीक है, जो पैरोटिड ग्लैंड है या सब मैक्सिलरी सबमेंडिबुलर ग्लैंड। अब आगे बढ़े तो अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन में हम लोगों ने देखा, कंट्रीब्यूशन में हम लोग देखेंगे कि जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, साइज में तो बड़ा है लेकिन ऐसा नहीं है ये कि सबसे ज़्यादा सलाइवा ये सिक्रेट कर रहा है। सबसे ज़्यादा सलाइवा जो सिक्रेट करता है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड करता है। कौन सा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सबसे ज़्यादा सलाइवा का सिक्रेशन कहाँ से होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से, है ना। सब 70% इसका इंपॉर्टेंट होता है तरीके से सलाइवेशन में, 70% सलाइवा का सिक्रेशन सब मैंडिबुलर ग्लैंड से होता है। 20 से 25% सलाइवा का सिक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, पैरोटिड ग्लैंड से। पैरोटिड ग्लैंड एक तरीके से साइज में तो बड़ा है बट ये सबमैंडिबुलर के कंपेयर में सलाइवा कम सिक्रेट करता है। फिर आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड का सबसे कम तरीके से सलाइवा में कंट्रीब्यूशन होता है, नियर अबाउट 5% होता है। कितना होता है, 5%। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, यानी सलाइवा के तरीके से उससे कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से सलाइवा के तरीके से, है ना, हम लोग देख सकते हैं कि हमारे माउथ को साफ रखने में एक तरीके से, है ना, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल एजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो तरीके से बॉयल स्टार्च पे काम करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पीएच कितना होता है, तो अगर देखा जाए सलाइवा तो दिन भर में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा डेली सिक्रेट होता है ना। पर मिनट की बात करें तो 1 ml पर मिनट सिक्रेट होता है, 1 ml। अगर इसके पीएच की बात करें सलाइवा के पीएच की तो 6.35 टू 6.85 होता है। कितना होता है, 6.35 टू 6.85 होता है। सलाइवा इज हाइपोटोनिक, यानी हाइपोटोनिक होता है कंपेयर टू प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में हम लोग डिस्कस किया था, है ना। तो उसमें अगर देखा जाए तो दोनों में कंपेयर करें तो सलाइवा जो होता है एक तरीके से पतला होता है, हाइपोटोनिक होता है कंपेयर टू प्लाज्मा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। अब हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। सलाइवा के कंपोजिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो 99% जो होता है सलाइवा में वाटर होता है और 0.5% क्या होता है, सॉलिड होता है। 99% में अगर बात करें तो एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स में अगर देखा जाए में 99% वाटर होता है, 0.5% सॉलिड होता है। अगर 99% वाटर है ना, अब सॉलिड में हम लोग देखेंगे, सॉलिड में तो एक तरीके से इसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स की बात कर लें तो एंजाइम्स में क्या होगा, एमाइलेज होता है।
एमाइलेज। एमाइलेज में अगर देखा जाए तो एमाइलेज में आपका, इसको हम एमाइलेज को क्या बोलते हैं, टायलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टायलिन। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़। साथ ही साथ इसमें लाइसोजाइम भी पाया जाता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लाइसोजाइम का काम क्या है, ये एक तरीके से बैक्टीरिया के सलवाल को एक तरीके से मारने का क्या करते हैं, बैक्टीरिया के सलवाल को फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया एक तरीके से मर जाता है। एक तरीके से बैक्टीरियोसाइडल है। क्लियर हो रहा है चीज़। तो लाइसोजाइम एक तरीके से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब नींद में होते हैं या जब हमने बताया ना कि जब हम लोग नींद में होते हैं तो सलाइवा का सिक्रेशन कम होता है। तो सलाइवा का सिक्रेशन जब कम होगा तो लाइसोजाइम जो एंजाइम्स है वो भी कम हो जाएगा, तो बैक्टीरिया मर नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग चॉकलेट या टॉफ़ी वगैरह या खाना खा के सोते हैं तो वो कुछ ना कुछ टुकड़े लगे होते हैं, तो बैक्टीरिया उसको खाने लगते हैं और वहाँ पे पनप जाते हैं बैक्टीरिया एक तरीके से, और एसिड रिलीज करते हैं, जिससे हम लोगों को बैड स्मेल आता है सुबह के टाइम। ठीक है, तो ये होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हम लोग जब डरे होते हैं, सिंपैथेटिक, जिस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है तरीके से नहीं हो पाता है, तो सलाइवा का सिक्रेशन कम होगा, तो उस टाइम भी क्या होगा, हमारा गला सूखेगा, है ना। साथ ही साथ है ना, गला सूखेगा और हमको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है ना। क्योंकि हमारा जो डाइजेशन एक तरीके से होता है रिलैक्स कंडीशन में होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और जो इस सलाइवेशन को एक तरीके से फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। तो हम लोगों ने देखा कि सॉलिड में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स हम लोगों ने देखा कि एमाइलेज है, इसको टाइलिन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ लाइसोजाइम भी होता है। लिंगुअल लाइपेज भी पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, लिंगुअल लाइपेज। एक तरीके से लिंगुअल ग्लैंड से निकलता है। ये लिंगुअल लाइपेज एक तरीके से फैट को डाइजेस्ट कराने में इंपॉर्टेंस होता है, बट हमारे माउथ में इसका कोई रोल नहीं होता है। ये कहाँ जाके अपना काम कर पाता है, स्टमक में जाके इसका 20% रोल देखा गया है। लेकिन माउथ में फैट का डाइजेशन नहीं होता है, फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है। ये अपना 20% जो है एक तरीके से रोल करता है लिंगुअल लाइफ पे, जो अपना फंक्शन दिखा पाता है स्टमक में दिखा पाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है चीज़, क्लियर हो रहा है चीज़, है ना। कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होता है। अब हम लोगों ने दिखा हाँ, एक एंजाइम्स पाया था, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम पाया था, लैक्टिफेरिन। ये एक तरीके से लैक्टोफेरिन की बात करें, लैक्टोफेरिन, ये लैक्टोफेरिन क्या करता है, बैक्टीरिया को किस तरीके से कि मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है। ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, ये भी सलाइवा में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक है। क्लियर हो रहा है चीज़, है ना। कुछ आयंस होते हैं, जैसे सोडियम आयंस होता है ना, पोटेशियम आयंस होता है, साथ ही साथ क्लोराइड्स आयंस होता है। ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, थायोसाइनाइड होता है ना, फ्लोराइड्स आयंस होते हैं, फ्लोराइड एंड फॉस्फेट। ठीक है, समझ आ रहा है। 99% वाटर होता है, आयंस होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर लिया। क्लोराइड का काम क्या है, जो क्लोराइड शांत होता है एक तरीके से, जो हम लोगों में एंजाइम टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन या इसको एमाइलेज भी बोला जाता है, ये टाइलिन को एक तरीके से एक्टिवेट करने का काम करता है। क्लियर हो रहा है चीज़, समझ रहे हैं कि चीज़ क्लियर हो रहा है ना। टाइलिन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। तो टाइलिन एक तरीके से क्या है, ये एक बॉयल्ड स्टार्च पे काम करता है। टाइलिन बॉयल्ड स्टार्च पे काम करता है ना। जो हम खाना पका के खाते हैं तो उस पर काम करता है। कच्चे खाने पे हम लोगों का टाइलिन नहीं काम करेगा। तो इस तरीके से टाइलिन या बॉयल्ड स्टार्च है, ये क्या करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, एक तरीके से उसको डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज को, बॉयल्ड कार्बोहाइड्रेट को तरीके से डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कुछ माइनर अमाउंट में माल्टेज भी पाया जाता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड में, माल्टेज। तो ये माल्टेज क्या करता है, इस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज एंजाइम इस माल्टेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। डेक्स्ट्रिन और माल्टो, बॉयल्ड स्टार्च है, इस पे काम करेगा कौन, टाइलिन काम करेगा। टाइलिन क्या करेगा, डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। हमारे सलाइवरी जूस में माल्टेज भी पाए जाते हैं। तो ये माल्टेज एक तरीके से माल्टोज को, स्पेलिंग यहाँ पे लिख लीजिए, माल्टोज,
है ना, डेक्स्ट्रिन माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा कौन, माल्टेज एंजाइम, माल्टेज। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज। लिंगुअल लाइपेज इसका ओरल कैविटी में फैट का डाइवर्शन नहीं करा पाता है, ये स्टमक में करा पाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है चीज। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की बात करें तो हमने फंक्शन डिस्कस कर ही लिया है कि सलाइवा है जो 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिसका एमाइलेज नाम है, इसको एमाइलेज को टाइलिन भी बोला जाता है, माल्टेज भी होता है और लिंगुअल लाइपेज भी होता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो टाइलिन एंजाइम है एक तरीके से ये कन्वर्ट कर देता है बॉइल्ड कार्बोहाइड्रेट को डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में, किसमें, डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में। ठीक है, और साफ लिखें, डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। माल्टेज भी होता है, तो माल्टेज क्या करेगा, इस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा कौन, माल्टेज। डेली कितना सलाइवा का सिक्रेशन होता है, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज। अगर हम बात करें इसके क्या कहते हैं अब फंक्शन में हमने देख ही लिया कि एक तरीके से ये हमारे माउथ को साफ रखने में एक तरीके से हाइजीन मेंटेन होता है, इसी की वजह से हमारा माउथ इसी की वजह से साफ होता है। ठीक है ना, और एक तरीके से एंजाइम्स निकालता है जो है ना, जैसे क्या कहते हैं टाइलिन जो बॉइल्ड कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, साथ ही साथ हमारे माउथ कैविटी को इस तरीके मॉइस्ट रखता है ना, क्लीनिंग का काम करता है। समझ में आ रहा है चीज़। और अगर हम इसके रेगुलेशन की बात करें, हाँ, रोल इन स्पीच, क्योंकि अगर हमारा माउथ अगर मॉइस्ट रहेगा तो हम अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। देखो गला जब सूख जाता है तो बोल नहीं पाते हैं, है ना, तो ये भी एक तरीके से है। समझ रहे चीज़ को। अगर हम बात करें इसके क्या कहते हैं रेगुलेशन की, तो रेगुलेशन में देखिए खाने जब हम लोग का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो ये सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है ना, जब ये स्टिमुलेट होगा। लेकिन जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सलाइवा का सिक्रेशन इनहिबिट हो जाता है। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या स्ट्रेस कंडीशन में चले जाते हैं, है ना, तो उस समय सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाता है। ध्यान, समझ में आ रहा है चीज़, क्लियर हो रहा है। बाकी आप इतना पढ़िए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।